तो दोस्तों आज हमारे साथ टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में मेरे साथ जुड़े हुआ है अमृत देशमुख जी. ही इज फेमसली नोन एज बुकलेट गाय एंड ही इज ऑन ए मिशन टू मेक इंडिया रीड. You know how many books he has read so far? Any guesses? 1946. 1946 किताबें पढ़ी उन्होंने. And he is a repeat guest on our platform. Earlier, we have featured him in our English podcast, episode number TGV 302. And उसके अलावा उन्होंने द गाइडिंग वॉइस इंस्पायरिंग लाइव्स वॉल्यूम 1 पुस्तक की प्रस्तावना भी लिखी है. प्रस्तावना मतलब फॉरवर्ड. और आज का टॉपिक द डिस्ट्रैक्टेड माइंड के बारे में बात करने से पहले अपने मेहमान अमृत जी के दिमाग में गुदगुदी करेंगे. अमृत जी, मैं कुछ यादृच्छिक शब्दों का उल्लेख करूंगा और आपके दिमाग में जो आता है उसे साझा करना चाहिए. आप ज्यादा मत सोचना. आप तैयार है तो हम शुरू करेंगे. जी तैयार. ठीक है. पहला शब्द फ्यूचर, भविष्य. वर्तमान. So I don't believe in future. I believe in just present. अच्छा, ठीक है. दूसरा शब्द ड्रीम, सपना. लोग. ओके. लोग. So लोग. for me it's all about people. अच्छा, ठीक है. और तीसरा शब्द है कि बुक, किताब. बुक आत्मा. ओके. किताबें मेरी आत्मा है. क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा. बुक्स. किताबें. डन, मनी. मनी. या बाय प्रोडक्ट का हिंदी वर्ड मुझे नहीं पता है. लाइफ, जिंदगी. जिंदगी आज, अभी, इस वक्त. ओके. मूवी, सिनेमा. सिनेमा. आई थिंक किताबें. 99% सिनेमा के जो स्टोरीज है मुझे कहीं ना कहीं पढ़ी हुई दिख मिलती है. क्रेडिट दे या ना दे, मुझे पता है यहाँ से चुराया हुआ है. ओके. एलियंस, ग्रहांतरवासी. इलॉन मस्क. मुझे एलियन नहीं लगता है. परग्रह से आया हुआ अलग ही इंसान है वो. और इन्वेंशन, आविष्कार. इन्वेंशन, हैबिट. आई थिंक इन्वेंशन इनोवेशन मेरे हैबिट्स. इट्स अ हैबिट. क्रिएटिविटी, इन्वेंशन इज हैबिट. और आखिरी शब्द सक्सेस. सक्सेस, प्रोग्रेस. प्रोग्रेस इज सक्सेस. ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द फर्स्ट रैपिड फायर राउंड. मैं जितना क्रिएटिव एक्सपेक्ट किया उसके बढ़ के आप क्रिएटिव आंसर्स दिया. और मैं आपको वेलकम करने से पहले मैं ऑडियंस को वेलकम करना चाहता हूं. तो दोस्तों, द गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है. टीजीवी हिंदी, आपके बेहतर भविष्य के लिए. मैं हूं नवीन सामला, द गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर और चीफ होस्ट यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान. हम टीजीवी हिंदी के माध्यम से भी इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं. हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिसे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके. और अमृत जी, टीजीवी हिंदी में भी आपका स्वागत है. कैसे हो आप हमारे इस सफर में भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा कि आपने हिंदी में भी शुरू किया है. तो ये हम दोनों की परीक्षा होगी. आज हमको बहुत ही अच्छी हिंदी में बात करने हैं. और क्यों ना, हमारा प्रधानमंत्री अगर इतनी अच्छी हिंदी बोल सकता है तो हम क्यों नहीं. सही है, सही. मेरा तो इम्प्रूव हो चुका है. लाइक लास्ट ईयर बिफोर आई स्टार्टेड, आई थिंक मैं 4 आउट ऑफ 10 था. अब probably 5.5 out of 10, but there is still room for improvement. yes, मुझे दिख रहा है. yes. ठीक है. चलो हम शुरुआत करते हैं आपके जीवन और करियर से. फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, आप एक किताबों पढ़ाने के लिए ये मिशन क्यों टेकअप किया आपने? व्हाई डिड यू गेट इनटू मेकिंग इंडिया रीड? सी, ईमानदारी से बोलूं तो मैंने कभी ऐसा कोई कदम नहीं लिया ये मेरे भारतवासियों को पढ़वाना है, किताबें पढ़वाना है. ऑनेस्टली ये बस एक महज मेरी मेरी जो हैबिट है, अच्छा स्वभाव है कि शेयर करना. जैसे हम कॉलेज में कैसे, देखो आपका दोस्त कल आया नहीं, उसकी माँ बीमार थी तो उसका लेक्चर बंक हो गया, मिस हो गया. तो नवीन ने बोला उसके दोस्त को कि अच्छा ठीक है तुम मेरे नोट्स लो, कल तुम्हारी माँ बीमार थी. तो एक्चुअली मैं वही कर रहा था. तो इंडिया को पढ़वाने की कोशिश मैंने कभी नहीं की, कतई भी करूंगा भी नहीं. मैं पढ़ता हूँ. मैं इतना पढ़ूंगा, इतना पढ़ता हूँ कि नवीन जैसे लोग मुझसे प्रेरणा, इंस्पायर हो. बी द चेंज यू विश टू सी इन अदर्स. मैं बोल के कुछ नहीं हो रहा. बोल के अगर होता तो फिर आज कहाँ से कहाँ हो जाता सब. राइट. सो मैंने बहुत एक अच्छी कहावत सुनी है. व्हाट यू डू स्पीक्स सो लाउड दैट आई कांट हियर व्हाट यू से. रिपीट. What you do speaks so loud that I can't hear what you say. ये कहावत मैं जीता हूँ कि मैं जो करता हूँ ना वो इतना जोर जोर से बात करता है कि मैं क्या बोलता हूँ उस पर तुम ध्यान भी नहीं दोगे.
इसलिए मैंने, जैसे तो आपने मेरे इंट्रोडक्शन में बताया कि आई हैव रेड 1946 बुक्स, या और ऑफ कोर्स वो प्रूव मैं नहीं कर सकता, वो तो हम्म मेरे इधर है ना, आप रोज आके देख देख नहीं सकते कि मैं कितने किताबें पढ़ रहा हूं। पर मेरे बर्ताव से, मेरे व्यवहार से, मैं अभी जो डिस्कस करने वाला हूँ उससे आपको पता चल जाएगा, और अगर सही मैं झूठा हूँ तो वो आपकी मेरी बातों से पता चल जाएगा। हम्म सो मेक इंडिया रेडियो मैंने कभी काम नहीं किया, मैंने हम्म बुकलेट पे कभी काम नहीं किया, मैंने खुद पे काम किया। राइट So this is what, if you work hard on your job, you'll make a living. But if या you work hard on yourself, you make a fortune. वाओ सुपर बहुत अच्छा लगा और अमृत आपके इस सफर में सबसे ऊपर ऐसे कौन सी तीन चीज है जिसके वजह से आप आज इधर तक पहुंच सके मुझे लगता है कि मेरा जो बचपन है ना, काफी यूनिक रहा है, काफी हम्म खास रहा है। हम्म मुझे कोई भी कंप्लेंट्स नहीं मेरे बचपन पे। मैं नहीं बोलता कि आइडियल बचपन ऐसा कुछ होता ही नहीं, पर हमारा जो हमारी परवरिश बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। हम बड़े होके क्या काम करेंगे, कैसे हम्म बर्ताव करेंगे, लोगों को कैसे ट्रीट करेंगे। एक वाक्य सुना था, एक बार क्या हुआ, कुछ 6 पेंसिल्स माँ लेके आई थी मैंने, नटराज हम्म, के पेंसिल्स, अच्छा और एक शार्प करके मेरे कंपास बॉक्स में रखी, और गलती से कुछ बाकी के 5 पेंसिल जो शार्प नहीं किए थे वो भी हम्म मेरे कंपास बॉक्स में रह गए गलती से। हम्म, तो मैं 6 के 6 पेंसिल्स स्कूल लेके गया, और वापस आया तो कंपास बॉक्स खाली था। अच्छा तो माँ ने पूछा कि अरे क्या हुआ, बाकी के पेंसिल्स कहाँ है, वो गलती से कंपास बॉक्स में रह गए थे। तो मैंने बोला कि वो मैंने दे दिए सबको। तो पापा बोले अरे पर कैसे कैसे दे दिए, वो एक तुमके तुम्हारे लिए रख, अभी रखने थे, बाद में हमको एक 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 निकाल के तुम्हारे लिए रखना था। और उस वक्त मेरे बड़े हम्म भैया, जो मुझसे 12 साल से बड़े हैं, हम्म वो आके बोले कि एक मिनट, हम सिखाते ना उसको, शेयरिंग इज केयरिंग, या सबको हेल्प करनी चाहिए, देनी चाहिए। अभी वो कर रहा है, हम्म तो आप क्यों टोक रहे हो उसको, उल्टा उसको उसको एनकरेज करो कि तुमने अच्छा काम किया। कहते हैं ये छोटी छोटी चीजें। तो हम्म उस वक्त मुझे बहुत बड़ा मैसेज मिला कि मैंने कोई गलत नहीं किया, हालांकि वो मैंने बस कैजुअली किया होगा, बट द सपोर्ट दैट आई गॉट आफ्टर डूइंग दैट। नहीं तो हम्म नॉर्मली पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि अरे नहीं ऐसा नहीं होता है, हम डिसाइड करेंगे, बर्थडे के दिन बांटेंगे चॉकलेट वगैरह, ऐसा कभी भी कुछ नहीं करना चाहिए। ऐसा में भी शायद बोला होगा कोई दूसरा पेरेंट हो, हम्म पर मुझे ये बताया। तो ये जो एम्पैथी हुई, एम्पैथी का एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं देता हूँ। हालांकि मुझे माँ ऐसा कुछ खास एक्सप्रेसिवली सिखाती नहीं थी, पर उसके वो स्वभाव में था शायद। मैं टेबल टेनिस खेलता था, अच्छा और काफी बार जब मैं जीत के आता था, हम्म बड़ा बड़ा खुश होता था, माँ मैं जीत गया, देखो ये ट्रॉफी। तो वो बोलती थी कि हाँ ठीक है बेटा, अच्छी बात है, खुशियां मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। पर थोड़ा कभी सोचा है कि जो लड़का तुम्हारे सामने था, हम्म अपोनेंट था, जो हार गया है, वो कितना मायूस चेहरा लेके अपनी माँ को ये बैड न्यूज देता होगा घर पे जाके, उनको कैसे लगता होगा, थोड़ा वो भी सोचो। हम्म और मैं छोटा था, 5वीं 6ठी कक्षा में था, तो ये क्या माँ बातें कर रही है, इतना मैं जीत के आया और ये क्या है। पर आज जाके मुझे समझ में आता है कि नो, शी वॉज ट्राइंग टू पुट एम्पैथी इन मी, अच्छा that there is no harm in just feeling the pain and enjoy what you achieve. Of course, also think from other person's point of view, that will make you more humble, you grounded, कभी दिमाग में हवा नहीं जाएगी तुम्हारे। या एंड आई थिंक ऐसे ऐसे अनगिनत वाकया तुमको बता सकते हो जिस जहाँ पे दे मोल्डेड माय चाइल्डहुड ब्रेन, द हम्म हार्ट, हम्म to become a better citizen. वेरी नाइस तो good childhood sharing is caring and empathy if I were to summarize right Yes, हाँ yes, I, okay and the great family culture. So I can हम्म pinpoint you कि हाँ इस दिन से मैं ये हुआ. It's all अच्छा the small things that accumulated over a long period of time. हम्म या तब जाके नो एक गांधी बनता है या फिर हिटलर बनता है। कोई माँ बाप सिखाते नहीं है कि हम्म भाई तू बड़ा होके वर्ल्ड वॉर 2 कर, सबको मार। ऐसा कोई सिखाता नहीं, राइट? या या फिर कोई ये भी नहीं सिखाता है कि तुम बड़े होके पूरे देश की आजादी के लिए लड़ो, या नॉन वायलेंस और ट्रुथ पे काम करो। नहीं, these are या all हम्म cumulative compounded effect of all the things, your family, your friends. मुझे बहुत वंडरफुल ताजुब लगता है, एक बार मुझे दोस्त ने बोला था कि तुम कभी गाली नहीं देते, यू नेवर यूज दैट एफ वर्ड। मैं हैरान हो गया कि ये क्या सवाल है। तो आज आजकल गाली नहीं देना हैज बिकम एन एक्सेप्शन। अरे बाप रे, वाकई में हम कलयुग में हैं अभी। मैं बोला अभी कभी ऐसा हुआ ही नहीं, मैंने कभी मेरे घर पे कभी किसी के मुंह से गाली नहीं सुनी, ना मेरे भैया से मुंह से सुने, ना मेरी बहन के मुंह से सुनी, ना मॉम से, पिताजी से। मेरे जो दोस्त थे स्कूल के, मैंने कभी गाली नहीं सुनी, मेरे सीए के फ्रेंड्स कभी गाली नहीं सुनी। तो फिर मतलब कैसे आएगा वो। हम्म ना कोई मेरे फ्रेंड सर्कल में कभी कोई ड्रिंक करता था, ना सिगरेट पीता। वो मेरा, दैट वाज माय वर्ल्ड, वो या मेरी दुनिया थी, एंड आई एम सो लकी फॉर दैट।
तो क्यों वो आजकल जस्ट बिकॉज वो फैशनेबल है यूजिंग दैट एफ वर्ड, क्योंकि वो अमेरिकन लोगों का कूल वर्ड है, राइट। तो जबरदस्ती में उसको घुसाओ? नहीं भाई, जो भी मैं बोलता हूँ ना आज, इट, अभी देखो ना, जो भी इंसान के शरीर से बाहर आता है ना, इट स्टिंग्स, उससे गंदी बदबू आती है। कुछ हम्म। भी लो, सलाइवा स्टिंग्स, नाक का म्यूकस स्टिंग्स, कान का वैक्स यस। स्टिंग्स, यूरिन यूरिन एक्सट्री का तो वो तो बात ही को, तो पूछो ही मत। पसीना पसीना स्टिंग्स, एवरीथिंग दैट कम्स आउट ऑफ ह्यूमन बॉडी स्टिंग्स, एक्सेप्ट एक चीज आपके हाथ में, कुछ आपको यू कि वो स्टिंग करे वर्ड्स। या ना करे, हम्म। आपके लव्स हम्म। की बातें, और उसमें भी मैं वो डालूं एफ वर्ड, तो मेरे हाथ में ना, सही है। या। राइट? तो या। जब मैं बात करता हूँ, मैं आई हम्म। एम रिप्रेजेंटिंग माई मदर, हम्म। आई एम रिप्रेजेंटिंग माई फैमिली। या। जब मैं महाराष्ट्र के बाहर हूँ, आई एम रिप्रेजेंटिंग माई स्टेट। या। व्हेन आई एम आउट ऑफ माई कंट्री, आई एम रिप्रेजेंटिंग माई नेशन इंडिया। So I राइट। might as well use each and every word mindfully and carefully. सुपर। बहुत पावरफुल मैसेज है। आई आई लव्ड इट। और अमृत, मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपके इस जिंदगी में सबसे मुश्किल सी कौन सी सीखी मिली आपको? मुश्किल या। सीख, हम्म। मैं बचपन में बहुत झूठ बोलता था, बड़ा हम्म। झूठा था, और मतलब आदत सी हो गई थी, ऐसा नहीं कि उससे कुछ फायदा हो, बस झूठ बोलने के लिए झूठ बोलना है। एक बार पता नहीं, मैं बचपन में एक फ्रेंड थी, मैंने उसको बोला कि मेरी माँ पंजाबी है, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, मेरी माँ मराठी है, और पता नहीं मैं ऐसा क्यों बोला, वो इतना ही आदत पड़ गई इतना झूठ बोलने की। तो आई थिंक एक दो दोस्त मेरे झूठ बोलने से मेरे जिंदगी से चले गए, हम्म। वो झगड़ा हो गया, और आई पेड अ बिग बिग कॉस्ट। मुझे लगता है कि झूठ बोलने की आदत में बहुत बड़ी सीख मिली, जो दो दोस्त मैंने गवाए मेरे हम्म। लाइफ में से, तो दैट वाज द बिगेस्ट लेसन। तब से अभी वो जो झूठ बोलने की जो आदत है वो बंद हो गई है। हम्म। जैसा नहीं कि 100% सच्चा कोई होता नहीं, मुझे पता है, बट आई हम्म। ट्राई टू मेक श्योर कि जो जो मैं सोचता हूँ और जो मैं बोलता हूँ और जो मैं करता हूँ, इन तीनों में बहुत अच्छा सिंक्रोनाइजेशन है। वरना सोच एक रहा हूँ, फील एक कर कुछ और कर रहा हूँ, बोल कुछ और रहा हूँ और कर कुछ और, तो वो नहीं होना चाहिए। सी, व्हाट यू फील इज व्हाट यू थिंक, व्हाट यू थिंक इज व्हाट यू टॉक, व्हाट यू टॉक इज व्हाट यू डू। करना हम्म। इजी नहीं है, बहुत कठिन है, और ये सब जब एक हो जाए तो बिकम महात्मा। अभी तक मैं हूं पावरफुल। नहीं वो, हम्म। तो कोशिश जारी है। नाइस नाइस। और हम आगे बढ़ते हैं कॉन्वर्जेशन में। लेट्स गेट इनटू कोर ऑफ टुडेस टॉपिक, ए द डिस्ट्रैक्टेड माइंड। क्यों पढ़े आप? लाइक व्हाई डिड यू रीड दैट फर्स्ट थिंग? आई थिंक द ओमनी प्रेजेंट प्रॉब्लम, हम्म। किसी भी मेरे जो फैन फॉलोइंग्स, अब मेरे टिपिकली मेरा फैन फॉलोइंग कैसे, इट्स नॉट टिपिकल फैन फॉलोइंग ऑफ सम यूट्यूबर और स्टैंड अप कॉमेडियन, ऐसा नहीं है। द एंटायर फैमिली बिकम्स माय फॉलोअर, माँ हम्म। बाप बच्चे दादा दादी पूरी फैमिली मेरे, जुड़ जाता हूँ मैं उनके साथ, घर पे खाना खाना, उनके घर में जाके रहना, ऐसा मेरा है। बिकॉज बुक्स, जिस घर में बुक्स का कल्चर हो, रीडिंग कल्चर हो, तो मैं उनके परिवार का एक सदस्य बन जाता हूँ। वाओ। ऐसी हम्म। फैन फॉलोइंग में तो सबसे कॉमन शिकायत हम्म। पेरेंट्स से यही है कि हमारे बच्चे बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, वो ये जो चीज है ना, ये जब से आ गई है पूरा वो बुक्स चली गई है, स्ट्रेस सब कुछ लेवल चले बढ़ गया है, गए। सब शॉर्ट टर्म हो गया है। तो मैंने सोचा कि इस पे थोड़ा पढ़ा जाए, काफी किताबें पढ़ी, इसमें से द डिस्ट्रैक्टेड माइंड कब सबसे अच्छी लगी मुझे। तो और व्हाई नॉट, क्योंकि वी आर आल्सो नॉट एक्सेप्शन, हम भी तो राइट। डिस्ट्रैक्ट होते हैं। या हम्म। आसान नहीं है कि इतने अच्छे अच्छे कंटेंट्स, इतने अट्रैक्टिव कंटेंट्स, कुछ हिप्नोटिज्म करता है हमको, कि चाह कर भी हम इसको दूर नहीं रख सकते। तो मैंने सोचा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की दुनिया में, और हम्म। डोपामाइन डिटॉक्स करना राइट। एक एक जरूरत है, इट हैज बिकम अ नेसेसिटी। हम मेरे यकीन से अगले 5 से 10 साल में मोबाइल डी एडिक्शन एंड डिजिटल डिवाइस डी एडिक्शन क्लिनिक्स आने वाला है। बिकॉज आई थिंक इंडिया इज ऑन पॉसिबल। द हायर साइड ऑफ कंजम्पशन। जो भी इंटरनेट का मेट्रिक्स देखे तो ऑन एवरेज इंडियन इज स्पेंडिंग 4.5 hours on the mobile phone, on the smartphone, especially India में, right? So that is growing, right? So I think ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसको एड्रेस करना जरूरी है। ठीक है। एंड who do you think this book is for? कौन पढ़ना है this the distracted mind? और सी, जिन जो चाहते हैं कि वो फोकस उनका बड़ा है, पर हम्म। उनसे हो नहीं रहा है। हमेशा प्लान रहता है कि ये 4-5 काम मुझे करने हैं, और वो कैसे व्हाट्सएप पे 2 घंटे जाते हैं, कैसे वो रील्स पे हाथ चला जाता है, और 2 मिनट देख लेते हैं, ऐसा सोच के हम वो खोलते हैं, और 1 घंटा कैसे चला जाता है समझ में नहीं आता है। और फिर रात को सोते वक्त हमको लगता है कि मैंने पूरा दिन किया क्या, काम किया मैंने, पर वो एक संतुष्ट संतुष्ट भावना, वो समाधान, सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं? बिकॉज देयर इज नो डीप वर्क, इट्स ऑल शैलो शैलो शैलो।
सब ऊपर ऊपर, थोड़ा ये किया, फिर ये किया, फिर व्हाट्सएप पे रिप्लाई दिया, फिर ईमेल चेक किया, फिर यूट्यूब का गाना बजाया, फिर थोड़ा एक्सेल शीट पे कुछ नंबर क्रंच किया, फिर पावर पॉइंट किया, 10 टैब ओपन है गूगल क्रोम में, इट्स ऑल यू स्प्रेड टू थिन अक्रॉस ऑल द स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट्स। तो इन लोगों को के लिए ये बुक बहुत जरूरी है। और विचलित मन, ये डिस्ट्रैक्टेड माइंड पर कैसे ध्यान केंद्रित करते हैं? जी, सबसे पहले हमको ये कन्विंस करना है खुद को कि ओके। डिस्ट्रैक्ट होना हम्म। ये बुरी चीज नहीं है। पहले बात, इट इज वेरी नेचुरल टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। इन 1000 साल पहले अगर हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते तो ह्यूमन एवोल्यूशन होता ही नहीं। हम्म। हम डायनासोर बन जाते, हम एक्सटिंक्ट हो जाते। क्योंकि अगर मैं कुछ जंगल में कुछ खाना खा रहा हूँ है ना, हम्म। और पीछे शेर आ गया है, हम्म। और मैं तुरंत अगर डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा ना। तो या डिस्ट्रैक्ट होना वॉज इम्पोर्टेंट फॉर माई सर्वाइवल। जैसे अभी तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो इधर उधर, मैं देख रहा हूँ कि डिस्ट्रैक्शन इज सो नेचुरल। या आप 2-3 काम कुछ एक साथ करने की कोशिश कर रहे हो और मुझे तुरंत पता चल रहा है यू आर डूइंग ट्राइंग टू डू समथिंग एल्स। या तो वहाँ उस उन दिनों में वो सर्वाइवल की हम्म। जरूरत थी वो, कि अगर मैं तुरंत डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो मैं मर गया, क्योंकि जंगली जानवर थे, राइट। या अभी देयर इज लॉट ऑफ सोशल सिक्योरिटी, शेर तुम्हारे घर में आने वाला है नहीं, राइट। पर वो बायोलॉजिकली हम ऐसे ही है ना, हम इवॉल्व नहीं हुए हैं कि नाउ फोकस डजंट कम टू अस नेचुरली। या ओके, डिस्ट्रैक्शन कम्स टू अस नेचुरली। तो सेम लाइक मेडिटेशन, हमको क्या करना है? सी, मेडिटेशन में क्या होता है, वन ऑफ द मेथड्स ऑफ मेडिटेशन इज टू फोकस ऑन योर ब्रेथ। या और जब आपका ब्रेथ से ध्यान हट जाता है कहीं और, आपका विचार कहीं भटक जाते हैं, तो वापस मन को फोकस लाना है आपके ब्रेथ। इसको, ये जो प्रोसेस है ना, भटकना बुरी चीज नहीं है, पर वो ध्यान को वापस लौटाना हम्म। हमारे ब्रेथ पे इज सेम लाइक फ्लेक्सिंग योर मसल्स इन द जिम। सो धीरे धीरे इतना प्रैक्टिस करेंगे कि आपका मन भटकना बंद हो जाए, ओनली अच्छा। फोकस ऑन योर ब्रेथ। अभी हमको लगता है मेडिटेशन मतलब यही है, एक जगह पे बैठना है और यू हैव टू फोकस ऑन ब्रेथ। नहीं, ये भी चीज है ना, इफ यू आर ट्राइंग टू फोकस ऑन एक्सेल शीट और मन भटक गया, तो कॉन्शियसली टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर अटेंशन एंड ट्राइंग टू ब्रिंग इट बैक ऑन एक्सेल शीट इज ऑल्सो माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। हर चीज में हम ये कर सकते हैं। हर चीज में मैं देखता हूँ कि डेविएशन फ्रॉम द आइडियल एंड देन ट्राइंग टू कम बैक टू द आइडियल राइट। इज ग्रोथ। रिश्तों में भी ऐसा है। हेल्दी रिलेशनशिप मतलब नहीं कि झगड़ा नहीं होना चाहिए, झगड़े चलेंगे, पर झगड़ा होने के बाद भी शेमलेसली वापस आना, गले मिलना, वापस मजा मस्ती करना, दैट इज ग्रोथ, या दैट इज रियल रिलेशनशिप। हम्म। सो हर चीज में मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ, हर चीज, रिश्ते हो, काम के सिलसिले में हो, मेडिटेशन हो। अब जिम में क्या होता है, देखो ना, जब आप ऐसा किसी तो आइडियल से दूर जाते हो, वो मसल पेन होता है, तब जाके आपको रिजल्ट आता है, मसल एक्सपांड होता है, राइट। मेडिटेशन में भी वही है, तो वही करना है काम करते वक्त। और जरूरी नहीं है कि, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यूट्यूब पे स्टैंड अप कॉमेडी देखना मतलब डिस्ट्रैक्शन, नो। इफ यू प्लान, अगर शनिवार को 7 बजे मैंने प्लान किया है कपिल शर्मा का एक आधा घंटे का एपिसोड देखना हम्म। यूट्यूब पे, तो उस ओके। वक्त मुझे बस वही करना है। उस वक्त अगर मैं एक्सेल शीट खोलूँ तो एक्सेल शीट इज अ डिस्ट्रैक्शन। आर यू गेटिंग माय राइट। पॉइंट? एब्सोल्युटली। मैं ये सही काम, है। या हाँ, या मैं, वो हम्म। ब्रेक है ना मेरे लिए, तो ब्रेक को मैं 100% जस्टिस दूंगा। राइट। और फिर पूरा एक आधा घंटा हंसूंगा, दिल हम्म। खोल के हंसूंगा, एंड देन खत्म होने के बाद मैं मेरा एक्सेल शीट शुरू करूँ। फिर राइट। एक्सेल शीट में अगर कपिल शर्मा आए तो कपिल शर्मा इज अ डिस्ट्रैक्शन। गॉट इट? सुपर। इन गॉट शॉर्ट, वन इट। थिंग एट ए टाइम, या वन थिंग एट ए टाइम। और डेविएट होंगे तो उसको वापस लाने की कोशिश करो। ये जो प्रोसेस है, दैट इज योर ग्रोथ, दैट मीन्स यू आर वर्किंग ऑन योर फोकस। और आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान भटकाने के बारे में लोगों की कुछ सामान्य गलत फहमियां, मतलब मिसकंसेप्शंस क्या होता है? मिसकंसेप्शन ये है कि मेरा ध्यान सिर्फ औरों की वजह से ही भटकता है। हम्म। लोग रिस्पॉन्सिबल, इट्स एक्सटर्नल, दैट इज ओनली 20%। 80% ऑफ डिस्ट्रैक्शन इज इंटरनल। कल का माँ के साथ हुआ झगड़ा, कल का वो मेरे दोस्त ने ऐसा क्यों बोला उस दिन, वो मन में जो विचार आते हैं ना, राइट। कल वो पिक्चर देखिए तो वो, दोस्तों को रेकमेंड करना है, या फिर आज रात को कौन सी सब्जी लेके जाना है खाना बनाने। नो, अनवांटेड जो आपको काम करना है वो छोड़ के, हम इंटरनल जो चैटर रहता है ना, चैटर बॉक्स हमारे दिमाग में, राइट। हम्म। दैट इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू डिस्ट्रैक्शन दैन लोग जो आप ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं और कोई दोस्त आता है, अरे क्या नवीन, क्या चल रहा है आजकल, हाँ, और बोलता, अरे ये आ गया देखो, अब मेरा काम है, माजूद रहेगा।
हमको, बिकॉज इट इज वेरी इजी टू ब्लेम ना, दूसरों या को ब्लेम करना बहुत ही आसान है, खुद को हम कभी ब्लेम नहीं करते। और जो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन है वो सिर्फ 20% होता है, इट इज इजी टू डील विद दैट। 80% डिस्ट्रैक्शन आर इंटरनल, हम खुद ही जनरेट करते हम्म। और ये डिस्ट्रैक्शन हमारे मानसिक स्वास्थ्य और समग्र उत्पादकता मतलब मेंटल वेलबींग एंड प्रोडक्टिविटी के ऊपर कैसा प्रभावित करते हैं? हैं बहुत ज्यादा। आई थिंक ये सबसे सीरियस प्रॉब्लम है आज। हम्म। जो लोग बहुत सारी चीजें एट ए टाइम करने की कोशिश करते हैं, उससे स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ता है और सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। ऐसा लगता है काम तो कर रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, पर मजाक भी नहीं आ रहा है। सेटिस्फैक्शन, एक क्या बोलते हैं, सेंस ऑफ हम्म। मीनिंग, सेंस ऑफ मीनिंग हो जाते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप 50 दोस्त मत रखो, 5 दोस्त रखो जो अच्छे हैं, बहुत आप दिल खोल के उनके साथ बात कर सकते हो। सब जरूरी नहीं कि बहुत सारे दोस्त होने चाहिए, बहुत सारे फॉलोअर्स होने चाहिए। सिंप्लीफाई, ट्राई टू सिंप्लीफाई योर लाइफ। या 5 प्रोजेक्ट की जगह 2 प्रोजेक्ट रखो। हम्म। एक महीने में 10 मूवीज की जगह 1 मूवी देखो। सो ऐसे लोग बोलते हैं लाइफ फास्ट करनी है, स्लो करनी है। आई डोंट बिलीव इन स्लो लाइफ एंड फास्ट लाइफ। आई फोकस ऑन सिंप्लीफाइंग लाइफ। लाइफ हम्म। को सिंप्लीफाई करो, कम प्रोजेक्ट्स, कम दोस्त, या कम टू डू लिस्ट, छोटी टू डू लिस्ट। लोगों को लगता है कि बड़ी टू डू लिस्ट बनाई मतलब मैंने ज्यादा अचीव किया। नहीं भाई, और फिर वो पूरी पूरे एक दिन में खत्म होती नहीं। और फिर एक काम भी अगर कैरी फॉरवर्ड हुआ तो अरे यार मैं निकम्मा, मैंने काम अधूरा छोड़ दिया। तो लिस्ट ही छोटी बनाओ ना, राइट? राइट। किसने आज तक, जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, मार्क जुकरबर्ग, नारायण मूर्ति, रतन टाटा, जेफ बेजोस, स्टीव जॉब्स, किसी ने बोला है कि मेरी लंबी टू डू लिस्ट की वजह से मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ? कोई नहीं बोलता है। मैं बहुत सारे ईमेल्स का रिप्लाई देके मैं सक्सेसफुल हुआ, कोई नहीं बोलता है। तो क्यों हम ये सब कर रहे हैं? हम्म। इसका मतलब ये नहीं कि आपको ईमेल के रिप्लाई नहीं देना है, बट रिप्लाइंग टू ईमेल्स हैज बिकम द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन, इट्स एन एडिक्शन। जैसे लैपटॉप खोलते हैं, ईमेल्स के रिप्लाई, सबको रिप्लाई टाइम पे देना अच्छा लगता है। नहीं, यू कैन कीप वन स्लॉट में 3 से 4 बजे के बीच में ही आई चेक माई ईमेल, एंड ईमेल ऑल्सो इंक्लूड व्हाट्सएप। पर नहीं होता है वो। 5-5 मिनट में हम वो खोलते हैं, कुछ किसी का मैसेज नहीं आया तो सबको हाय 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 भेजेंगे, फिर रिप्लाई आएगा तो हाँ अच्छा लगता है। No, we like to be connected, I like validation. या So मुझे लगता है कि आप जितना बंद कमरे में शांति में मेहनत करोगे ना, हम्म। उतना आप कमरे के बाहर जब आओगे ना, तो दुनिया चिल्ला चिल्ला के आपको आपका स्वागत करेगी, तालियां बजाएगी। हो क्या रहा है, हम ज्यादा से ज्यादा टाइम दरवाजा खोल के बाहर लोगों के बीच में रह रहे हैं, आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन। राइट। ट्राइंग टू बी ऑन सोशल मीडिया, बहुत सारा हम्म। कंटेंट डालना, कंटेंट के बारे में बात करना। नहीं, कंटेंट के बारे में बात करना है या फिर आपका जो काम है उसका उसको दिखाना सोशल मीडिया पे इज ओनली 20% और शुड बी 20%। 80% चुपचाप ऑफलाइन काम करना, मेहनत करना। राइट। आजकल क्या हो गया है, काम दिखाना यही काम हो गया है। काम को दिखाना रील्स पे, ये काम नहीं है। दैट इज जस्ट अ सपोर्ट, राइट? इट्स अ सही। सप्लीमेंट। That should be हम्म। only 20% of your total work. That is not work. या Work is locking yourself inside the room. Go in hibernation. No, 5-6 घंटा फोकस करो प्रोजेक्ट को। 5 दिन का प्रोजेक्ट एक दिन में खत्म होगा। फिर हम्म। मैं लिटरली, मैंने मोबाइल को 2 कमरा दूर रखा हूँ, ऑन एयरप्लेन मोड। अभी आप देखोगे मुझे, आई विल शो यू माय मोबाइल। इज इट ऑन एयरप्लेन मोड? कैन यू सी? या आई सर कुड सी एयरप्लेन मोड। आई डोंट केयर कि अभी अगर मोदी भी कॉल करे, आई हैव टू गिव 100% टू नवीन, ही इज माय मोदी राइट नाउ। दैट। करेक्ट? बट नहीं होता है ना। उस चक्कर में अगर मैं बार बार अगर मेरा मोबाइल चेक करूँ तो यू विल फील इंसल्टेड। या यू शुड ट्रू। फील इंसल्टेड। आई थिंक वी शुड, इज हाई टाइम कि अगर कोई दो बात कर रहे हैं इन द फिजिकल वर्ल्ड, और अगर मैं मोबाइल में गर्दन डाल के कुछ बात कर रहा हूँ और नवीन से हाँ हाँ नवीन बोलो, हाँ ओके ओके, इट शुड बी कंसिडर्ड एज अ सोशल इंसल्ट। इंसल्ट। ट्रू। मैं तो बोलता हूँ मोबाइल को हाथ में भी नहीं पकड़ना चाहिए, या जाने तो उसको बैठ के अंदर आंखों में आंखें डाल के बात करनी चाहिए। या इट्स नीड ऑफ द आवर। मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई मुझे मिलने आता है, आई एम योर फैन, और मोबाइल में घुस जाता है। अरे भाई फिर आया क्यों? तो यूट्यूब पे देखो ना मुझे। पावरफुल। गुड, अच्छा लगा। और अमृत, एक बुक में से 3 की टेकअवे शेयर कीजिए मेजर। यस श्योर। सबसे बड़ा लेसन यही है कि जितने शातिर ये लोग हैं ना, सिलिकॉन वैली के लोग, जो हर हर वक्त करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं, कैसे हमारा अटेंशन को चुरा ले। चुरा ले, हाँ। कैसे जो हम कुछ और काम कर रहे हैं वहां से हमारा अटेंशन निकाल के उनके एप्स में डाले। राइट। तो इनका काम है, उसके लिए उनको पैसे मिलते हम्म।
तो जितना ये मुश्किल है उनके लिए आसान है हमारा ध्यान चुराना, हम्म उतना ही हमको आसान है टू हैक बैक देम। वी कैन हैक बैक देम। बहुत सिंपल सिंपल बटन्स है, जैसे नोटिफिकेशन बटन है, उसको ऑफ करो, राइट सिंपल, आपकी लाइफ बेहतरीन हो जाएगी। टिंग टोंग टांग सब सब बंद हो जाएगा। सी, हम्म मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं व्हाट्सएप पे कम टाइम बिताता हूँ, शायद मैं भी उतना ही टाइम बिताता हूँ जो बाकी के डिस्ट्रैक्टेड लोग बिताते हैं, पर इट्स नॉट अबाउट द टाइम, इट्स अबाउट टाइमिंग। कि हम्म अगर मैं कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल रीडिंग, और 5-5 मिनट में अगर मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई दे रहा हूँ, तो दैट इज बैड, दैट इज मल्टीटास्किंग। सो व्हाट इज मल्टीटास्किंग? जहाँ पे जो ए पे मैं काम कर रहा हूँ, कोई टास्क हम्म ए, और टास्क बी मेरा ध्यान हटा रहा है टास्क ए से, हम्म दैट इज मल्टीटास्किंग। लेकिन अगर टास्क ए पे मैं काम कर रहा हूँ और कॉन्शियसली अभी मैं उसको रख के आई एम शिफ्टिंग माई फोकस टू टास्क बी, खुद से, वो नहीं मुझे कर रहा है, खुद से वॉलंटरीली, दैट इज नॉट मल्टीटास्किंग, दैट इज शिफ्टिंग योर फोकस फ्रॉम टास्क ए टू टास्क बी, व्हिच इज राइट एब्सोल्युटली फाइन, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ द प्लान। तो मैं क्या करता हूँ, 20 मिनट अगर मुझे रीडिंग करना है, 20 मिनट ना, मैं बहस एट अ टाइम 20 मिनट कर, 20 मिनट के हम्म ऊपर फटीग आ जाता है, हम्म तो 20 मिनट में मोबाइल को फेंक देता हूँ अच्छा दूर, साइलेंट मोड, एयरप्लेन मोड, दिन में 4-5 बार मैं एयरप्लेन मोड पे जाता हूँ, हम्म और गर्व से बोलता हूँ कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त है मेरे जिंदगी में। आई गो ऑन एयरप्लेन मोड एंड आई हैव ब्यूटीफुल फ्रेंड्स इन माय लाइफ। ओके, तो वो 20 मिनट, जो बाढ़ आए या भूकंप आए, मैं वहां से हिलूंगा नहीं। ठीक, 20 मिनट के बाद 2-3 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, या 5 मिनट का, जाके मोबाइल चेक करूंगा, एयरप्लेन मोड से निकाल दूंगा, कोई मैसेजेस आए, कोई कॉल्स करूंगा, फिर वापस रख दूंगा, अनदर नेक्स्ट मिनट 20 मिनट्स आई ब्लॉक। या सिंपल चीज है। 20 मिनट अगर हम नहीं कर सकते तो फिर मेडिटेशन की बहुत जरूरत है। ओके और दूसरा चीज क्या है लाइक व्हाट इज अनदर की टेक आई थिंक कि यू शुड बिकम मोर कॉन्शियस अबाउट योर थॉट्स, हम्म कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस। मैं पिछले 3-4 साल में ना, अभी पहले मैं लोगों को बहुत ऑब्जर्व करता था, लोगों की गलतियां मुझे हम्म तुरंत दिखती थी, जो जो क्वाइट नेचुरल आता है। पर धीरे धीरे मैंने सोचा है कि जब उंगली दूसरी तरफ जा रही है तो 3 उंगलियां मेरी तरफ भी है ना। सही है ना तो अब आजकल मैं क्या करता हूँ, हम्म और वो ऑथर ने बखूबी बोला है कि व्हेन यू सी एनी फॉल्ट इन अदर पर्सन, तुरंत टर्न द टेबल टुवर्ड्स यू, कि राइट ये गलती क्या मुझसे भी हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी ने मुझे कुछ समय दिया, हम्म और उस समय पे उसने कुछ मुझे कॉल बैक नहीं किया, या कुछ मीटिंग कैंसिल की, तो हम सीधा गाली देते हैं, ये अनप्रोफेशनल है। पर मुझसे भी तो ये गलती हो गई तुम्हारे मामले में, फर्स्ट टाइम, राइट एंड आई एडमिट इट। या तो ये चीज या है, इट्स वेरी इजी टू टू पॉइंट फिंगर राइट एट अदर्स। हम्म ओके, तो मैं क्या करता हूँ, अगर गलती दिखती है, वो हम्म जाएगा नहीं हमारे, हम्म दूसरों की गलती आसानी से दिखती है, तो उसका फायदा लो, स्टॉप ब्लेमिंग देम, और फिर हम्म देखो कि ये गलती क्या मुझसे पिछले 1 महीने मुझसे हुई है क्या, हम्म लेट्स फिक्स इट, लेट्स या इंप्रूव ऑन इट। ठीक है ये एक चीज सीखी मैंने। राइट अब हम बुक रीडिंग के बारे में बात करेंगे व्हाट इज वन बिगेस्ट मिसकंसेप्शन अबाउट बुक रीडिंग क्योंकि मेरे साथ भी ये होता है लाइक आई ऑर्डर सम गुड बुक्स बट आई डोंट गेट अ चांस टू रीड ऑल ऑफ देम एंड आई हैव दैट गिल्ट चलता रहता माइंड में अरे यू बॉट दैट बट यू आर नॉट रीडिंग इट सी, आइंस्टाइन ने बहुत साल पहले इतना अच्छा प्रेडिक्शन किया था, एंड प्लीज मार्क दिस एज एन इम्पोर्टेंट लाइन। एब्सोल्युटली उसने बोला था कि एक दिन wealth of knowledge will lead to poverty of attention, wealth of knowledge will lead to poverty of attention। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के लिए लागू होता है। ये हम बुक्स, ये बुक अच्छा है, ये ऑथर अच्छा है, अरे ये ऑथर ने नई बुक लॉन्च की, अरे जय शेट्टी ने एक और बुक लिखी, हम बुक्स लेके रखते हैं, फिर होता क्या है ना, देयर इज अबंडेंस ऑफ बुक्स, और 10-12 बुक्स हमारे बुक शेल्फ में, तो उस चक्कर में हम एक भी नहीं खोलते, बिकॉज वी फील ओवरवेल्म, हमको ये पढ़ना है वो पढ़ना है, अरे कितना सारा ज्ञान मेरे सामने है। डोंट डू दिस मिस्टेक। कोई ऐसा रूल बनाओ कि जब तक पहला बुक में पूरा निचोड़ नहीं लेता हूँ, मैं नहीं बोला कि पूरा पढ़ना है, राइट राइट निचोड़ना, निचोड़ना मतलब क्या, कि आई शुड गो थ्रू द इंडेक्स, आई शुड गो थ्रू द इंटरेस्टिंग चैप्टर्स, जिसका चैप्टर का टाइटल इंटरेस्टिंग लगा वो पढ़ो, सब कोट्स पढ़ो, द बोल्ड किए हुए टेक्स्ट पढ़ो, एग्जाम्पल्स पढ़ो, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर देखो, मतलब दैट दैट कॉन्स्टिट्यूट सम 20-30% ऑफ द बुक, फिर यू कैन डिसाइड। तो अगर अपने आप आपको मजा आए तो आप खुद ही पूरा बुक पढ़ लोगे। अच्छा तो हम क्या करते हैं, हम सीधा कूदते हैं फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, फर्स्ट वर्ड फर्स्ट लाइन से शुरू,
दिस एकेडमिक रीडिंग वेयर परफेक्शन इज एक्सपेक्टेड, हमको ये जो नॉन एकेडमिक रीडिंग है ना, उसमें परफेक्शन की अपेक्षा नहीं है। हमको बस यू हैव टू गेट द बिग पिक्चर, स्किप द डिटेल्स, कुछ नया सीखना है, बस सीखना है, उसकी कोई परीक्षा नहीं है, उसका कोई टेस्ट टेस्ट नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि ये अभी मैंने जो बुक लिया ना, आई शुड डू जस्टिस, आई मे नॉट रीड ईच एंड एवरी पेज, बट क्या मैंने इसमें से दो तीन नई चीजें सीखी या सीखने लायक थी या नहीं, पहले अगर अच्छा। नहीं तो छोड़ दो। अगर मैं दो कदम उस ऑथर के आगे ऑलरेडी जा चुका हूँ तो जाने दो, वो ऑथर को मुझसे सीखना है कुछ, राइट। ना कि उल्टा। आई एम नॉट ट्राइंग टू इंसल्ट एनी ऑथर, ओके। मेरा मकसद ये है कि ऑथर कोई पराग्रह से नहीं टपका हुआ है ना, वो भी तो एक इंसान है, उसको जो पता है वो लिखेगा बुक में। राइट। अब तुम कौन से नॉलेज के लेवल पे हो उसको नहीं पता है ना, उसको नहीं पता है तुमको क्या पता है और क्या नहीं पता है। राइट। तो उसको जो पता है वो उसने बुक में लिख दिया। अभी तुम्हारी जिम्मेदारी है उसमें से क्या छांटना है क्या निचोड़ना है। अगर सब कुछ पता है, दो तीन चैप्टर पढ़ के समझ में आता है कि अरे ये तो सब बातें मैंने पढ़ी, ये हजारों बुक्स में, उसको ऑथर को क्या पता कि ये मेरा 1947 बुक है, राइट। तो जिस 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 रीडर के लिए वो किताब पांचवी किताब है उसकी लाइफ की, उसके लिए सब कुछ नया होगा। जिसके लिए वो 1947 बुक है, उसके लिए तो काफी कुछ रिपीटेशन होगा। रिपीटेशन, हाँ। तो फिर समझा ना, तो वो ऑथर की लेवल हम डिसाइड करना कि वो सो आई थिंक दिस इज अ बिग लेसन आई हैव लर्न आफ्टर रीडिंग सो मेनी बुक्स। यू शुड डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, अग्रीड, जज इट बाय रीडिंग द इंडेक्स। राइट, सुपर। और हर किसी को जिंदगी में मस्ट रीड बुक्स, जो 3 किताबें हर किसी को पढ़नी चाहिए, इसके बारे में बताइए। मैं बोल तो दूंगा, तुमने सवाल पूछा है तो मैं जवाब दे दूंगा, पर ऑनेस्टली बताऊं, हर बार इस सवाल का जवाब देता हूँ और फिर मुझे लगता है अरे मैंने ये बुक का नाम नहीं लिया, अरे वो बुक रह गया, ऐसा लगता है। फिर मैंने सोचा कि ऐसा कोई प्रेस्क्रिप्टिव लिस्ट नहीं होती है। अच्छा। जैसे डॉक्टर आता है ना, डॉक्टर के पास तुम जाते हो, अच्छा ये पीली गोली लो मलेरिया ठीक हो जाएगा, ये लाल गोली लो तुम्हारी सर्दी की जुकाम ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये 3 बुक्स लो और तुम अभी कामयाब हो जाओगे। ऐसा नहीं है। तुमको अमीर बनना है, रिच डैड पुअर डैड। तुमको अगर डिप्रेशन है, ये वाली बुक पढ़ो, ऐसा नहीं। ओके, तुमको खुद का, यू हैव टू फाइंड डिस्कवर योर ओन बुक्स, क्योंकि तुम जिस परिवार में पले बड़े हो, तुम्हारी जो परवरिश है, तुम्हारे एजुकेशन, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिलेटिव्स, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस, उन सब का तुम एक एक पैकेज हो आफ्टर 20-30 ईयर्स, राइट। तो तुम्हारे लिए मैं कैसे बुक बताऊं ना, जो तुमको ढूंढनी है, गॉट इट। या। तो एनीवे मैं बता दूंगा तुमको 3 किताबें। स्टार्ट विद वाई बाय साइमन सिनेक। या। ही इज अ TED टॉक सुपरस्टार, मोस्ट हैंडसम ऑथर ऑन प्लैनेट अर्थ। दूसरी किताब जय शेट्टी की मैंने हाल ही में पढ़ी, थिंक लाइक अ मॉन्क, बढ़िया किताब है। और तीसरी किताब मैंने पढ़ी द सेकंड माउंटेन बाय डेविड ब्रुक्स। ये 3 किताबें मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं बोलता हूँ कि तो पढ़ना ही चाहिए। बहुत शानदार बातचीत हुआ अब तक, अमृत, और समय आ चुका है हमारे एपिसोड में दूसरा रैपिड फायर राउंड खोल के थोड़ा एक्साइटमेंट और थोड़ा स्पाइस अप करने का। अगर आप तैयार है तो मैं किक ऑफ करता हूँ। अगर आपके पास एक जाइगेंटिक बिलबोर्ड, मतलब विशाल बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर कुछ भी हो, तो वह क्या कहेगा? व्हाट वुड यू लाइक टू राइट देयर? मैं लिखूंगा कि मोर द पेन नाउ ग्रेटर द लीजर लेटर। जितना आप खुद को कष्ट दोगे, शरीर को काम में खुद को मसरूफ रखोगे, उतना शरीर आपको आराम देगा आगे जाके। और आगे जाके मतलब कभी नहीं, मतलब ये बस रोज मरते दम तक यही सोचना है, वो लेटर कभी आने ही नहीं वाला है। मुझे लगता है जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है, और संघर्ष में ही हमको खुशियां देखनी है, ना कि एक डेस्टिनेशन या सक्सेस में। राइट, सुपर। और अमृत, इफ यू वर टू डेट एनी सेलिब्रिटी, हु वुड इट बी एंड व्हाई? तो बात तो बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा यार, कुछ एकदम सेफ आंसर देना चाहिए। रोमांटिक डेट। हाँ, रोमांटिक डेट। तुम धर्म संकट में डाला तुम। जो भी पसंद है उनकी शादी हो गई है, कटरीना कैफ की शादी हो गई है, आलिया भट्ट की शादी हो गई, दीपिका की शादी हो गई, कोई बचा ही नहीं। अब उनको डेट करूंगा तो उनके पति नाराज हो जाएंगे। इससे सेफ आंसर। नाइस। अमृत, अगर आपको एक दिन के लिए नियंता बन के ऐसा नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा, तो आप क्या नियम बनाओगे? काफी मुश्किल है, वो हाँ। नियम का पालन मुझे भी करना मुश्किल होगा, कि आप जो बोलते हो और आप जो करते हो उसमें गैप नहीं होना चाहिए, बस कि दिया हुआ समय और दिया हुआ शब्द पालना। वाओ, नाइस नाइस।
आपको किसी फिल्म के रीमेक में हीरो बनने का मौका मिले तो कौन सी फिल्म करना चाहोगे आप? सो स्वीट। आई थिंक जब मैंने ये पिक्चर देखी तारे जमी पर, तो उसमें जो टीचर दिखाया है, उसका अच्छा। किरदार आमिर खान ने निभाया, मुझे लगा कि वो मैं हूँ। हाँ। वो टीचर जो, वो जो स्टूडेंट की जो दुविधा, जो पेन से गुजर रहा है, और टीचर को वो तकलीफ हो रही है, हम्म। ये डिसलेक्सिया कोई रोग नहीं है, उसका हल हो सकता है। आई थिंक मैं वो हूँ जहाँ पे नो, जो ऐसे लोग हैं उनकी हेल्प करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम्म। और काफी प्रोजेक्ट्स पे अभी काम करने वाला हूँ, काम कर रहा हूँ ऐसे सिमिलर हम्म। प्रोजेक्ट्स पे। यस, तारे जमीन पर रीमेक होगा तो उसमें वो टीचर का रोल मुझे करना बहुत नाइस। अच्छा लगेगा। सुपर। और दूसरा सवाल है कि यदि आपको अपना जीवन किसी के साथ एक दिन के लिए बदलना पड़े तो वो कौन होगा और क्यों? किसी का जीवन का एक दिन, अरे बाप। या। आई थिंक मैं हिटलर के जो माँ बाप थे, जब उन्होंने जिस शाम को उन्हें रोमांस किया था, जिससे हिटलर पैदा हुआ, वो दिन अगर मैं निकाल दूं तो हिटलर पैदा नहीं होता, वर्ल्ड वॉर टू नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। जस्ट ऑन अ लाइटर नोट। लव्ड इट। और आखिरी सवाल है रैपिड फायर राउंड में, ऐसी कौन सी आधुनिक यंत्र माने फैंटेसी गैजेट है जो आपको इन्वेंट करना चाहोगे नहीं तो देखना चाहोगे? वाह, इंटरेस्टिंग। मैं सोचता हूँ कि मुझे अभी एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो अभी आजकल जो बोलते हैं ना, सब ऑर्गेनिक फ्रूट्स, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, राइट। जस्ट बिकॉज उसके दाम 4 गुना ज्यादा है तो वो ऑर्गेनिक हो गया क्या? तो मुझे ऐसा कोई यंत्र या ऐप चाहिए, उसको स्कैन करो, तुरंत पता चले कि वो एक्चुअली में उसमें केमिकल्स डाल के बनाया हुआ है या वाकई में ऑर्गेनिक है। तो राइट। वो मुझे चाहिए अभी। अरे यार तो जस्ट सुपर। 4 गुना दाम लगा दिया, हो गया ऑर्गेनिक। अरे किसको पता कि वो ऑर्गेनिक है या पेस्टिसाइड से भरा हुआ है। राइट, बहुत क्रिएटिव है एंड आई थिंक दैट इज द नीड ऑफ द आवर। और इट कैन बी स्टार्टअप आइडिया, अगर कोई हमारे व्यूअर्स है ले लो स्टार्टअप, मैं कुछ सही है। चार्ज नहीं करूंगा, आप ले लो ये आइडिया। इंडीड इंडीड। और आखिरी ये सवाल है, जो भी अभी उभरते हुए युवा है उनको आप ऐसा क्या सलाह देना चाहेंगे? सी देखो, पेशेंस, परसिवरेंस, कंसिस्टेंसी, ये सब अलग अलग चीजें नहीं है, देर ऑल इंटरलिंक्ड। हम्म। आजकल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे क्या दिख रहा है मालूम है युवा में? ऑफकोर्स हम भी वही पार्ट है, हम भी युवा ही है। वो जो एकदम ही यंग स्टार्टअप्स हैं, जस्ट कॉलेज ड्रॉप आउट्स या ग्रेजुएट्स, दे आर वेरी इम्पेशेंट कि चलो यूट्यूब चैनल बनाया, 2 महीने में अगर 1 मिलियन व्यूज नहीं आया तो छोड़ दिया। सो रिजल्ट्स रिजल्ट्स रिजल्ट्स, इतने ऑब्सेस्ड है रिजल्ट्स में, दैट जैसे हमने अभी बात की कि हमारा मन दो चीजों पे फोकस नहीं कर सकता है। द मोमेंट तुम फोकस रिजल्ट्स पे करोगे, you will हम्म। stop enjoying the process, and if you focus on process you will not bother about results। देखो ना, अभी हम जो बातें कर रहे हैं, हमको पड़ी नहीं है वो वीडियो कैसे बनेगी, कितने लोग देंगे, ठीक है वो होगा, वो दैट्स फाइन। बोनस होगा। तो एब्सोल्युटली। इस वक्त हम जो पैशनेटली बात कर रहे हैं, दिल खोल के हंस रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ये भी तो एक अचीवमेंट है, ये भी तो एक सही। रिवॉर्ड है। पर अगर हम सोचेंगे कि इससे इसको वायरल करने के लिए ये ऐड करें, फिर ये बोलेंगे ना, तो फिर ये शायद इनको, ये ऑडियंस को अच्छा नहीं लगेगा, तो पूरा वो आर्टिफिशियल हो जाएगा। फिर हम यहाँ से बात नहीं करेंगे, यहाँ से बात यहाँ करेंगे, से बात। राइट? तो राइट। वो रिजल्ट पे फोकस होगा, रिजल्ट फोकस होगा तो विल स्टॉप एंजॉयिंग द प्रोसेस। राइट। हम्म। ऐसा नहीं है, ये जो बड़े बड़े परफॉर्मेंस हम देखते हैं ना, अरिजीत सिंह के गाने, बाहुबली जैसी पिक्चर, वो खुद बनाते वक्त इतना एंजॉय करते हैं, बड़े वो दिल से क्यों करे, क्योंकि वो खुद एंजॉय करते हैं, और राइट। वो दिखता है उनके प्रोडक्ट में, और वो हिट हो जाता है। या या। तो ट्रू। मैं यही करता हूँ, मैं हम्म। रोज बुकलेट के जो भी प्रोजेक्ट्स है ना, मैं दिल खोल के एंजॉय करता हूँ प्रोसेस को। इनफैक्ट कभी कभी लगता है कि वो प्रोजेक्ट खत्म ही ना हो, क्योंकि वो एक बार हम्म। फाइनल प्रोडक्ट हो गया तो अभी खत्म। प्रोसेस खत्म, बुक लिख के हो गई तो अभी खत्म, अभी एंजॉयमेंट चला गया, अभी बस उसके पैसे गिनने हैं। हालांकि अच्छी बात है, राइट। ऐसा होता है। इनफैक्ट इट्स, देयर इज अ टर्म कॉल्ड पोस्ट ओलंपिक डिप्रेशन, पीओडी। हाँ हाँ हाँ। मतलब ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतते हैं ना, अभी हम्म। उसके बाद क्या, तुम दुनिया के बेस्ट स्विमर हो गए, हम्म। अभी क्या तुम मार्स में जाके रिकॉर्ड तोड़ने वाले हो? यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, दे करेक्ट। गो इनटू डिप्रेशन, क्योंकि हम्म। अभी आगे कुछ करने के लिए है ही नहीं। एंड मेरे मेरे आंखें खुल गई, हाँ यार ये कितना सच है कि सही है ना। हमको ऐसा नहीं है गोल अचीव करना है तो जिंदगी खत्म। नो, यू हैव टू रिवाइज योर गोल्स। हम्म। तो गोल ऐसी चीज है ही नहीं, बस जो सफर है ना, हम्म। सफर इटसेल्फ इज अ गोल। राइट। सफर यही मंजिल है, मंजिल कोई अलग चीज है ही नहीं, सफर में ही मजे लेने हैं।
हम्म। और उसमें अगर कुछ हमको थोड़ा पैसा मिला, थोड़ी नाम शोहरत मिली, तो वो बोनस, वो बाय प्रोडक्ट। सुपर। और मुझे आप बाराक ओबामा और बिल गेट्स का याद दिलाया, बिकॉज बिल गेट्स ओन्स ए टेक एम्पायर एंड बाराक ओबामा एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। मैं कभी कभी यही सोचता हूँ, अरे व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद में क्या होता है लाइफ में, राइट? आई थिंक दैट इज व्हाट इज पोस्ट ओलंपिक डिप्रेशन, आई कैन रिलेट टू। बहुत अच्छा बात बताई आपने, और मैं तो बहुत एंजॉय किया ये कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप मुझसे जुड़ने के लिए। एंड हाउ इज योर एक्सपीरियंस बीइंग होस्टेड ऑन टीजीवी हिंदी? अरे बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे दूसरी बार बुलाया। मतलब कुछ तो ढंग की बात करता हूँ मैं, इसकी इसका एक रिसीट मुझे मिल गया है। दूसरा, आई थिंक इस बार हम ज्यादा करीब होके बात की, हमने दिल से बात की। सही। मे बी हमारे हिंदी भाषा का भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है हाँ। कि होता है ना कि गाली हमेशा देसी भाषा में ही होती है, वो अंग्रेजी गाली में मजा नहीं आता। है ना? आखिर वो उनकी गाली है, हमारी नहीं है। तो ऐसा ही कुछ लगा, हालांकि हमने गालियां नहीं दी और देते भी नहीं है, तो मैंने बस एग्जाम्पल के तौर पे बोला। वाकई में बहुत खुशी मिली, इनफैक्ट मुझे सीखा कि मुझे लगता है कि यस, मैं अंग्रेजी में बात करता हूँ बहुत, मेरा बुकलेट अंग्रेजी में है, सही। बट समवेयर हिंदी में मेरे को ज्यादा मजा आया बात हम्म। करने में। तो इसके बाद शायद ज्यादा हिंदी बोलूंगा तुम्हारी बदौलत। Please. मोस्ट वेलकम एंड प्लेजर टू हैव यू। एंड हम फिर से और बहुत सारा एपिसोड्स करेंगे फ्यूचर में, अमृत। एंड इंशाल्लाह। थैंक यू वंस अगेन। यस यस, थैंक यू, हैप्पी राइट। रीडिंग। या। यस, बाय बाय नवीन, थैंक यू सो मच। बाय बाय। सो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड अमृत देशमुख जी के साथ। और आखिरी के बाग से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपने अब तक टीजीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कर लीजिए। अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन पसंद आए तो अपने 3 करीब के लोगों से भी शेयर कीजिए, शायद उन्हें भी कोई फायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए, और आपके दोस्तों को कुछ नए सीखने को मिलेंगे और हमें नए सब्सक्राइबर मिलेंगे, वो तो विन विन सिचुएशन बनेंगे। ऑलराइट, अब सुनते हैं सामान्य ज्ञान, मतलब trivia. And this today's trivia is about books. And I'm going to talk about the highest selling book of all time. Any guesses? Okay. I know you must be guessing something, but let me tell you, Bible is the highest selling पुस्तक। अब तक की सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक बाइबल है। अनुमान है कि दुनिया भर में इसकी 5 अरब मतलब 5 बिलियन से अधिक प्रतियां बिक चुकी है। हालांकि कई अलग अलग संस्करणों और अनुवादों के कारण सटीक संख्या पर नजर रखना चुनौतीपूर्ण है। इट इज चैलेंजिंग टू कीप ए ट्रैक ऑफ द एग्जैक्ट काउंट। और बाइबल सदियों से एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक दस्तावेज रही है, जिसमें समाज, साहित्य और कला के अनगिनत पहलुओं को प्रभावित किया है। इसका वितरण दुनिया भर में है और यह अरबों लोगों मीन्स बिलियंस ऑफ पीपल के जीवन में आधारशील बनी हुई है, और जिससे यह ने केवल सबसे अधिक वितरित पुस्तक बन गई है, और बल्कि मानव इतिहास में संभवतः सबसे प्रभावशाली पुस्तक बन गई है। मीन्स इट हैज बिकम द मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड, आल्सो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक इन द ह्यूमन हिस्ट्री। Likewise, if you know any fascinating facts about any of the book, अगर कुछ बुक के बारे में आपको पता है तो मुझे जरूर बोल दीजिए। अगर ये एपिसोड आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो वहां पे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो ये एपिसोड आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं तो ऑडियो प्लेटफॉर्म में मिले तो वहां पे भी कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहीं पर समाप्त करते हैं आज का एपिसोड, और थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशन है, या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहते, नहीं तो कुछ टॉपिक रिकमेंडेशन है, तो हमें जरूर ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस tgvhindi@gmail.com। मैं रिपीट करता हूँ, tgvhindi@gmail.com। और मैं हूं नवीन समला, आपकी हम सफर, और यही उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए। तो अगले बार तक एक लिए नमस्ते और धन्यवाद। दोस्तों, सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। फिर से अगले एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे। टेक केयर गाइस।